नमस्कार, मीडिया एग्ज़ाम्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं आईएमसी 2018-19 बैच से पास आउट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ कि अब तक आईएमसी की ओर से वेटिंग लिस्ट, कंप्लीट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट ऐसी कोई भी चीज़ ऑफिशियली जारी नहीं की गई है। ये जो तीनों लिस्ट आपको दिख रही है, सबसे लेफ्ट में जो दिख रही है वो फर्स्ट है, बीच में सेकंड लिस्ट है और अभी जो थर्ड लिस्ट आ जाई है उसकी लिस्ट के बेसिस पे, उस थर्ड लिस्ट के बेसिस पे हमने कट ऑफ रेडी की है, ताकि आप अपने आप को देख पाओ कि आप कहाँ हो। आपका सिलेक्शन कहीं पॉसिबल नज़र आ रहा है तो आप होप रखिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप होप छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एकदम एक्यूरेट है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो यही है। ठीक, तो अब दो तीन जो आपके कंसर्न हैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। पहला कंसर्न है कि मेरा नाम जो है थर्ड लिस्ट में आया है, फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। अब क्या मेरा दिल्ली में अपग्रेडेशन हो जाएगा? थर्ड लिस्ट वालों का मेरे ख्याल से अपग्रेडेशन नहीं होगा। जो अपग्रेड होंगे वो सेकंड लिस्ट में ही जो थे ना उनका ही होगा, समझ रहे हो ना? वो एक हायरार्की है, ठीक है। तो थर्ड लिस्ट वाले तो बहुत नीचे हैं, तो उनका वो अपग्रेड कैसे होंगे दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट वाले ही अपग्रेड हो पाएंगे, अगर अपग्रेड होते हैं तो। वैसे भी 4-5 लोगों का नाम उसमें आया है, ठीक है। तो शायद ही अब अपग्रेड हो पाए दिल्ली कैंपस में कोई भी, जो सेकंड लिस्ट में थे शायद उनका भी चांसेस कम है, ठीक है। बाकी क्योंकि चावला सर ने पूछ पूछ के सब कुछ किया है पहले से इस बार, और इसी वजह से एक दो दिन लेट भी ये हुई है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, संतुष्टि चाहिए होती है ना, जब कोई ऑथेंटिक आदमी आपको कह देता है कि ये हो गया है और ये नहीं होगा, ये होगा, तो आपको एक तरीके से तसल्ली हो जाती है कि यार होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेरी हो, आप चावला सर को ऑफिशियल टाइम में कॉल कर सकते हैं या उनके नंबर पे व्हाट्सअप भी करने पर वो जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ को आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी देखिए काफ़ी गिरी है, क्योंकि ढेंकानाल में काफ़ी सारे लोग हैं, 12-14 लोग जो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी नंबर, तो इसमें भी कट ऑफ गिरी है और 7 नंबर गिर गई है। तो एक तरीके से काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे वैसे तो, लेकिन ईजे के अंदर रीजनल डिपार्टमेंट में ढेंकानाल ही आई थिंक कि सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में रखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से ढेंकानाल की कट ऑफ तो और आएगी ही, अपग्रेड भी होंगे कुछ, क्योंकि कुछ लोग ढेंकानाल में अपग्रेड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मामला है, और ठीक है। तो AWS में, ST में तो सिलेक्शन होगा नहीं अब किसी का, क्योंकि सीटें भर गई है ईजे के अंदर, ठीक है। AWS से, ST से किसी का पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही SJ के अंदर है कि AWS और ST में सीटें भर गई है, SJ के अंदर भी, तो वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। SJ की कट ऑफ में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है, अगर आया होगा तो 1 नंबर का आ सकता है, लेकिन सुचिता पांडे के जब तक नंबर पता नहीं चल जाते तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग 65 की 65 ही कट ऑफ गई है, क्योंकि जनरल में नाम ही 5 लोगों का है और एक ही नंबर पे 5-10 लोगों का होना पॉसिबल है SJ के लिए, ठीक है। हो सकता है कि 67 पे 2 ही इंसान हो, लेकिन 65 पे 15 लोग हों, ऐसा तो पॉसिबल है ना आराम से। तो कुछ भी हो सकता है इस मामले में। बाकी किसी के 65-64 है तो कल एक बार चावला सर से बात कर लीजिए कि मेरे ये नंबर हैं, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। RTV में भी काफ़ी कट ऑफ गिर गई, देखो 4 नंबर इसमें कम से कम गिरे हैं, ठीक है। और EWS में भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि 64 के आसपास वो है, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी का इसके अराउंड नंबर है तो वो होप रखे इसमें भी, EWS में, जनरल में, किसी में, ठीक है। ADPR की जो कट ऑफ है वो भी 3 नंबर गिरी है, ठीक है। और OBC की जो पहले थी, और OBC की कट ऑफ हमें पहले पता नहीं थी कि कितनी है, लेकिन अब आप देखो कि फर्स्ट लिस्ट में ADPR के डिपार्टमेंट में OBC की कट ऑफ 60 थी, और ADPR ही डिपार्टमेंट में थर्ड लिस्ट में 58 तक आई है। तो OBC के मामले में ये 2 नंबर ही गिरी है 2 लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में RTV की जो ST कैटेगरी है उसका हमें पता नहीं चल पाया था कि कितने के आसपास है, लेकिन थर्ड लिस्ट में जिसका विनीता मीणा के नाम से हमें पता चला कि 45 के आसपास ये जा रहा है, ठीक है। तो कई नई चीज़ें भी इस लिस्ट में आप समझ सकते हो। बाकी तीनों लिस्ट को अगर आप एक साथ देखो तो आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने सिलेक्शन का या नहीं होने का। तो इसको आप ठीक से एनालाइज करके आई थिंक कि आप खुद भी समझ पाओगे कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है।
और इससे ज़्यादा बताने की मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही कहा कि अब तो जो भी कंसर्न है वो आईएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। तो अब तो कोई भी किसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको वहीं पर कॉल करके पूछना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बाकी थर्ड लिस्ट में अगर आप देख लो, मान लीजिए आरटीवी में 65 जनरल की कट ऑफ है, आपके 50 नंबर है, तो फिर कॉल करने का क्या फ़ायदा है भाई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे में भी पूछ रहे हैं कि पॉसिबल है क्या, तो भाई कृपया करके ऐसे तो मत पूछो है ना। 63 है, 60 भी है तो आप पूछोगे तो सेंस नज़र आता है कि आप जनरल कैटेगरी से हो, 60 से पूछ रहे हो। क्योंकि चीज़ें आपके सामने है, लिस्ट आपके सामने है, आपको अब तो पता चल ही जाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन कितना पास है और कितना दूर है। बाकी इसमें किसी भी तरह का अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ये अपडेटेड लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है कि सभी का हो, ठीक है, जो भी होप रख रहे हैं उन सभी का हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।